नमस्कार। आज बात करते हैं उन 4 सबसे जरूरी चीजों की जो किसी भी अच्छी राइटिंग का मतलब किसी भी कहानी का आधार होती हैं। ये समझिए कि ये वो 4 मजबूत खंबे हैं जिन पर हर शानदार कहानी खड़ी होती है। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि हम क्या क्या समझने वाले हैं। हम एक एक करके इन चारों स्तंभों को देखेंगे और ये भी कि ये सब मिलकर एक यादगार कहानी कैसे बनाते हैं। कभी सोचा है कि मामूली से शब्द एक ऐसी कहानी कैसे बन जाते हैं जो हमेशा के लिए याद रह जाएं? तो इसका जवाब छिपा है उन 4 खास एलिमेंट्स में महारत हासिल करने में, जो सिंपल आइडियाज को एक ऐसी कहानी में बदल देते हैं जो सीधे दिल को छू जाती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज से, जो किसी भी लेखन की आत्मा होती है, उसकी विषय वस्तु, यानी कि उसका कंटेंट। देखिए, कंटेंट का मतलब सिर्फ कोई टॉपिक नहीं है। ये तो वो कच्चा माल है जो हमारी जिंदगी से, हमारे ज्ञान और हमारी भावनाओं से निकलता है। इसे ऐसे समझिए जैसे कुम्हार के लिए मिट्टी होती है जिससे वो कुछ भी बना सकता है। अब जरा यहाँ देखिए, एक तरफ एक सीधा सा फैक्ट है, पूरे दिन बारिश हुई, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ वही बारिश एक गहरी इमोशनल कहानी बन जाती है जो पढ़ने वाले को अपने साथ जोड़ लेती है। बात सिर्फ जानकारी देने की नहीं है, बल्कि एक अनुभव को महसूस कराने की है। तो सबसे जरूरी बात क्या है? प्रामाणिकता, यानी ऑथेंटिसिटी। अगर कहानी की भावनाओं में सच्चाई है तो पढ़ने वाला उसे महसूस कर ही लेगा। सच्चाई के बिना सब कुछ खोखला लगता है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे स्तंभ पर, रूप यानी फॉर्म। अगर कंटेंट कहानी का क्या है तो फॉर्म उसका कैसे है। मतलब ये वो कंटेनर है, वो ढांचा है जिसमें हम अपनी कहानी को डालते हैं। और फॉर्म कोई भी ऐसे ही नहीं चुन लिया जाता। इसका बहुत गहरा असर होता है कि ऑडियंस तक मैसेज कैसे पहुंचेगा। सोचिए, एक ही कहानी को अगर कविता में कहें तो वो अलग महसूस होगी, और अगर उसे एक नॉवेल की तरह लिखें तो बिल्कुल अलग। और ये बहुत दिलचस्प है कि कंटेंट और फॉर्म एक दूसरे को कैसे बदलते हैं। एक पर्सनल कहानी है, अगर उसे एक निबंध की तरह लिखा जाए तो वो एनालिटिकल लगेगी, लेकिन अगर उसी को एक कविता बना दिया जाए तो वो बहुत गहरी और इमोशनल हो जाएगी। किसी भी क्लासिक हॉरर फिल्म के बारे में सोचिए, जैसे अल्फ्रेड हिचकॉक की साइको। उसमें छोटे छोटे टेंशन से भरे सीन होते हैं। ये फॉर्म का ही एक चुनाव है, जिसे खास तौर पर इसलिए डिजाइन किया गया है ताकि दर्शक अपनी कुर्सी से हिल भी ना पाएं। कई बार लेखक और फिल्म मेकर्स फॉर्म के साथ बहुत एक्सपेरिमेंट करते हैं। नॉन लीनियर स्टोरी टेलिंग, यानी कहानी को आगे पीछे करके सुनाना, एक बहुत पॉपुलर तरीका है। इससे वो कंट्रोल करते हैं कि ऑडियंस को कौन सी जानकारी कब मिलेगी, और इससे सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। क्विंटन टैरेंटिनो की फिल्म पल्प फिक्शन इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। कहानी का अंत पहले दिखा देना या अलग अलग टाइमलाइन में कूदते रहना, इससे फॉर्म खुद कहानी सुनाने का एक जबरदस्त टूल बन जाता है। ये दर्शकों को मजबूर करता है कि वो पजल के टुकड़े खुद जोड़ें। तो अब हमारा कंटेंट और फॉर्म दोनों तय हो गए हैं। अगला कदम है संरचना, यानी स्ट्रक्चर। ये हमारी कहानी का आर्किटेक्चर है, वो ब्लूप्रिंट जो हमें बताता है कि कहाँ से शुरू करना है और कहाँ पर खत्म। इसका सीधा सा मतलब है कहानी के हिस्सों को सही क्रम में लगाना, ताकि पढ़ने वाला बिना कंफ्यूज हुए शुरू से लेकर आखिर तक कहानी के साथ बहता चला जाए। सबसे बेसिक और सबसे क्लासिक स्ट्रक्चर यही है, एक शुरुआत, एक मध्य और एक अंत। ये 3 एक्ट स्ट्रक्चर कहानी को एक पूरा और संतोषजनक आकार देता है, जिसे हम सदियों से पसंद करते आए हैं। इसी स्ट्रक्चर के अंदर पेसिंग यानी गति बहुत मायने रखती है। एक एक्शन फिल्म की पेसिंग बहुत तेज होती है, कट टू कट सीन बदलते हैं। वहीं एक ड्रामा फिल्म की गति धीमी होती है ताकि हम हर इमोशन को महसूस कर सकें। ये पेसिंग ही ऑडियंस के इमोशंस को कंट्रोल करती है। और अब आते हैं आखिरी और चौथे स्तंभ पर, यानी स्टाइल पर। ये वो एलिमेंट है जो किसी भी लेखक की आवाज को, उसके अंदाज को एकदम यूनिक बनाता है, उसकी पहचान बनाता है। अगर बाकी 3 तत्व कहानी का ढांचा है तो स्टाइल उसकी आत्मा है। ये वो खासियत है जिससे हमें पता चलता है कि ये कहानी सिर्फ और सिर्फ यही लेखक लिख सकता था, कोई और नहीं। अब स्टाइल 3 चीजों से मिलकर बनती है। शब्दों का चुनाव यानी डिक्शन, वाक्यों की बनावट यानी सिंटैक्स, और कहानी का लहजा यानी टोन।
ये तीनों मिलकर लेखक की एक अलग आवाज बनाते हैं, जो फॉर्मल हो सकती है, मजाकिया हो सकती है या फिर उदास भी। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। सीन एक ही है, लेकिन स्टाइल बिल्कुल अलग। एक तरफ काव्यात्मक अंदाज है, तो दूसरी तरफ एकदम सीधी और सरल बात। इससे पता चलता है कि सिर्फ शब्दों का चुनाव कैसे एक ही मंजर को एक अलग ही एहसास दे सकता है। तो चलिए अब इन चारों स्तंभों को एक साथ रखकर देखते हैं कि पूरी तस्वीर कैसी दिखती है। तो ये हैं वो चार स्तंभ: कंटेंट, फॉर्म, स्ट्रक्चर और स्टाइल। इन चारों में सही बैलेंस बनाना ही वो कला है जिससे एक ऐसी कहानी बनती है जो सच्ची भी लगती है और जिसे लोग कभी भूल नहीं पाते। और यहीं पर हमारे लिए एक सोचने वाली बात आती है। जब कोई अपना बेस्ट काम करना चाहता है तो वो कौन सी स्टाइल या कौन सा फॉर्म चुनता है? जरा सोचिए। हर किसी की अपनी कहानी कहने की एक खास शैली होती है ना? वो क्या हो सकती है?